हरे कृष्णा। समय को जाते हुए समय नहीं लगता। पुरुषोत्तम मास जो कि 3 वर्ष बाद आता है वो बस अब समाप्त होने वाला है। तो चलिए इन अंतिम दिनों में हम अपनी भक्ति को और तीव्र बनाते हैं। इस पुरुषोत्तम मास की एक एक क्षण को पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और भक्ति भाव से व्यतीत करते हैं। अपने उन संकल्पों के प्रति दृढ़ीभूत होकर परम उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर प्रगति करते हैं। और इसी के प्रयास स्वरूप चलिए हमारी इस अधिक मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अपनी जीवन गाथा सुनाते हुए मणिग्रीव ने कहा, हे महात्मन, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय व्यक्ति था। लेकिन आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया था। मैं परस्त्रीगामी हो गया और मदिरा, मांस आदि का सेवन करने लगा। चोरी, हिंसा, परस्त्रीगमन और अन्य पाप करने के कारण मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया। राजा ने मेरा घर आदि सब छीन लिया और जो संपत्ति बची हुई थी वो मेरे बंधुओं ने ले ली। हर प्रकार से तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास करने लगा। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे महात्मन, मुझ पापात्मा पर दया कीजिए। मेरे पूर्व जन्मकृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महामुने, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में आया हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस हिंसात्मक पाप कर्म, दारिद्र्य और दुख से मुक्त हो जाऊं। मणिग्रीव की ऐसी आर्तवाणी सुनकर उपदेव जी ने कहा, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके तुम सच में कृतार्थ हो गए हो। इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, पूजा पाठ और दान आदि के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी। ये मेरा निश्चय कथन है। अब से तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा। तुम अपनी पत्नी सहित भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारी ये दरिद्रता समूल नाश हो जाएगी। तिल के तेल का दीपदान करना और ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपकों का दान करना। लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दीपदान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने ये उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, लेकिन वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच पाते। पुरुषोत्तम मास के दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान नारायण ने कहा कि सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला के समान भी नहीं है। योग, ज्ञान, सांख्य, सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला से भी निम्न है। कृच्छ और चांद्रायण आदि व्रत इसकी समता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास, ये सब कुछ मिलकर भी इसके समान महत्व नहीं रखते। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना। मैंने ये तुम्हें दरिद्रता के नाश की युक्ति बताई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो श्रेष्ठ विप्र उपदेव जी द्विभुज मुरलीधर भगवान का स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उपदेव जी को आगे तक पहुंचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपनी झोपड़ी पर वापस लौट आए। फिर पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंगुदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत तथा नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका अंतःकरण निर्मल और जीवन अत्यंत धार्मिक हो गया था। सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य भोगने के बाद समय अनुसार पति पत्नी ये शरीर त्याग कर स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म धारण किया। तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का अखंड दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। पुरुषोत्तम के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए। महाराज चित्रबाहु को पूर्व जन्म की ये कथा सुनाकर आशीर्वाद देकर महर्षि अगस्त्य वहाँ से चले जाते हैं। तत्पश्चात राजा दृढ़धन्वा महर्षि वाल्मीकि से इस पुरुषोत्तम मास में उपवास करने का क्या फल मिलता है उस विषय में पूछते हैं, और वो हम सुनेंगे
हमारी इसी पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। आइए अब हम सुनते हैं इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। पिछले अध्याय में हमने उस कथा का श्रवण किया था जिसमें राजा भगीरथ अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने हेतु देवी गंगा को इस पृथ्वी पर अवतरित करते हैं। राजा भगीरथ के वंश में 8वीं पीढ़ी में राजा सुदास आए और उनका पुत्र बना सौदास। महाराज सौदास एक अत्यंत पराक्रमी और महान राजा थे। अब एक दिन क्या हुआ कि वे कुछ समय के लिए जंगल में रहने गए हुए थे। वहाँ उनका सामना एक नरभक्षी राक्षस के साथ हुआ। उसके साथ युद्ध करते हुए महाराज सौदास ने उस नरभक्षी राक्षस को मार दिया। उस समय उसी राक्षस का भाई भी वहाँ था, लेकिन राजा ने उसका वध नहीं किया। उन्होंने उसके भाई को क्षमा दे दी और वहाँ से चले गए। अब देखिए, राजा तो इस पूरे प्रसंग को भूल चुके थे, लेकिन उस नरभक्षी राक्षस का भाई इसे नहीं भूला था। वो अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता था और इसलिए वह अपना वेश बदलकर राजमहल में रसोइया बन गया। अब एक दिन राजा सौदास ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि को भोजन के लिए राजमहल में आमंत्रित किया। अपने गुरु का अतिथि सत्कार करने के लिए राजा ने अनेक तैयारियां की। राजमहल को सजाया गया, तरह तरह के पकवान, मिष्टान और पेय पदार्थ बनाए गए और राजा अपने गुरु की सेवा करने के लिए तत्पर थे। लेकिन वे कहाँ जानते थे कि आज उनके सुखी जीवन का अंतिम दिन होने वाला था। आज से ही उनके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला था जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब देखिए, राजमहल में वेश बदलकर रसोइया बना हुआ वह नरभक्षी राक्षस इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने पहले से योजना बना ली थी और उसी योजना के अनुसार उसने बड़ी ही चतुराई से गुरु वशिष्ठ के लिए बनाए गए भोजन में नर मांस मिश्रित कर दिया। अब ये बात और किसी को पता ही नहीं थी। गुरु वशिष्ठ के समक्ष तो अनेक प्रकार के स्वादिष्ट और सुगंधित भोजन पदार्थ परोसे गए, लेकिन वशिष्ठ ऋषि कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं। वे एक महान तपस्वी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने इस भोजन की पवित्रता को परखने के लिए अपनी आंखें बंद की और देखा तो उस भोजन में किसी मनुष्य का मांस मिलाया हुआ था। ये जानकर ऋषि वशिष्ठ को अत्यंत क्रोध आ गया। ऐसा दुस्साहस करने के लिए उन्होंने राजा को एक भयंकर श्राप दिया और वो श्राप था नरभक्षी राक्षस बनने का। लेकिन कुछ समय बाद ऋषि वशिष्ठ को पता चला कि वास्तव में ये निंदनीय कार्य राजा ने नहीं अपितु राजा की रसोई में छिपे एक नरभक्षी राक्षस ने किया था और राजा संपूर्ण रूप से निर्दोष थे। तो ऋषि वशिष्ठ को अपने श्राप पर पश्चाताप होने लगा। आखिर उन्होंने एक निर्दोष राजा को आज दंडित किया था और ये बात उनसे सहन नहीं हो पा रही थी। इसलिए वे अपना प्रायश्चित करने के लिए 12 वर्षों तक तपस्या करने चले गए। अब इधर जैसे ही राजा को ये श्राप मिला तो राजा के शरीर में कुछ विचित्र परिवर्तन आने लगे। वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने आचमन किया और श्राप मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने गुरु को श्राप देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस समय उनकी पत्नी दमयंती, जिसे मदयंती के नाम से भी जाना जाता है, उसने राजा को रोक लिया। किसी तरह राजा उस समय रुक गए। लेकिन उस दिन के बाद अब राजा के शरीर और स्वभाव में भयंकर परिवर्तन आने लगा। उनका व्यवहार एक राक्षस जैसा होने लगा। उनके पैरों में एक काला चिन्ह उभर आया और इसलिए उनका एक नाम पड़ा राजा कल्माशपाद। अब नरभक्षी बने राजा कल्माशपाद भूख से व्याकुल रहने लगे और वन वन भटकने लगे। एक तो उनका राक्षसी शरीर और दूसरा स्वभाव उन्हें अब सदैव पीड़ा देता रहता था। ऐसे में एक दिन उन्होंने अपनी क्रूरता के सारे बांध तोड़ दिए। उस दिन राक्षस शरीर में वन में भ्रमण करते हुए राजा कल्माशपाद ने एक ब्राह्मण दंपति को देखा और संयोगवश उस समय वह दंपति सहवास की क्रीड़ा में लग्न था। ब्राह्मण पत्नी अपने पति से एक पुत्र की इच्छा रखती थी। ऐसे समय में भूख से व्याकुल होने के कारण नरभक्षी राक्षस राजा कल्माशपाद ने उस ब्राह्मण को खाने की इच्छा से उसे दबोच लिया। ये देखकर ब्राह्मण की पत्नी रोते हुए राजा से अपने पति को छोड़ देने के लिए प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, सोयं ब्रह्मर्षि वर्यस्ते राजर्षि प्रवरात् विभो कथम अर्हति धर्मज्ञ वधं पितुरिवात्मजः यद्ययं क्रियते भक्ष्यस् तर्हि मां खाद पूर्वतः न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतकं यथा।
हे राजन, आप धर्म के ज्ञाता हैं। जिस प्रकार पिता कभी अपने पुत्र की हत्या नहीं करता, उसी प्रकार यह ब्राह्मण आपके द्वारा हत्या का पात्र नहीं है। एक राजर्षि होने के नाते इसका संरक्षण करना आपका धर्म है। अपने पति के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। यदि आप इन्हें खाना ही चाहते हैं तो पहले मुझे खा जाइए, क्योंकि मेरे पति के बिना मैं जीते जी मर जाऊंगी। हे राजन, कृपया मेरे पति को छोड़ दीजिए। इस प्रकार उस ब्राह्मण पत्नी ने राजा कल्माशपाद को अनेक तर्क और प्रार्थनाओं द्वारा समझाने का प्रयास किया, लेकिन भूख से व्याकुल होने के कारण नरभक्षी राजा ने उस ब्राह्मण का भक्षण कर लिया। जब उस ब्राह्मण की पत्नी ने इतनी क्रूरता पूर्वक अपने पति की हत्या होते हुए देखा तो वह राजा के ऊपर अत्यंत क्रोधित हो गई और फिर उस सती स्त्री ने राजा को श्राप देते हुए कहा, यस्मान् मे भक्षितः पाप कामार्तायः पतिस्त्वया तवापि मृत्युराधान अत्कृतः प्रज्ञदर्शितः। हे दुष्ट पापी, चूंकि तूने उस समय मेरे पति की हत्या की जब मैं उनके साथ सहवासरत थी और एक संतान प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास करने का प्रयास करोगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार राजा सौदास को श्राप देकर उस ब्राह्मण पत्नी ने अपने पति के बचे खुचे शरीर के अंग एकत्रित किए, उन्हें चिता पर रखा और स्वयं भी अपने पति के साथ अग्नि प्रवेश किया। अब राजा सौदास को नरभक्षी राक्षस बने हुए 12 वर्ष बीत चुके थे और वे वशिष्ठ ऋषि के श्राप से मुक्त हो चुके थे, लेकिन उस नरभक्षी राक्षस के शरीर में उस ब्राह्मण पत्नी द्वारा मिला हुआ श्राप अभी भी उनके साथ था। एक दिन जब वे अपनी पत्नी मदयंती के साथ सहवास करना चाहते थे तो उनकी पत्नी ने उन्हें ब्राह्मण पत्नी द्वारा मिला हुआ वह श्राप याद दिलाया और परिणाम स्वरूप अब राजा स्वयं अपने वंश को आगे विस्तारित करने हेतु संतान उत्पन्न करने में अक्षम हो गए। कुछ समय बाद राजा की आज्ञा से उनकी पत्नी मदयंती ने गुरु वशिष्ठ के माध्यम से पुत्र प्राप्त करने का प्रयास किया। रानी को गर्भवती हुए 7 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन फिर भी वह संतान बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने उस गर्भ की ओर एक पत्थर से प्रहार किया और उसी समय वह बालक गर्भ से बाहर आ गया। और क्योंकि इस बालक का जन्म एक पत्थर के प्रहार से हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा अश्मक, यानी जिसका जन्म पत्थर से हुआ हो। तो ये थी आज की पुरुषोत्तम मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद और हम आपसे मिलेंगे एक और नई कथा के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए इस जगत को मोहित करने वाले जगमोहन मदन मोहन श्री कृष्ण के स्मरण और कीर्तन में स्वयं को रत करते हैं और इस सुंदर भजन को गुनगुनाते हैं। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे कृष्ण देव भवन्तं वन्दे मम मानस मधुकर अर्पय निजपद पंकजमकरन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे यद्यपि सीमाधीषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचिम् इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुतवीचिम् कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे भक्तिरुच्यति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्री परमेश्वरता तदपीतवाधिक दुर्घटघटन विधात्री कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भव
भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या फिर इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर वापस लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्ति अमूढः पदम् अव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ना, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है।
शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह लेकर जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेकर जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है, और इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख लोग ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस प्रकार के शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन जिसकी आँखें यानी कि उसके नेत्र ज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं वो ये सब कुछ देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तापि यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं वे प्रयत्न करने के बाद भी ये नहीं देख पाते कि आखिर क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है वो मुझसे ही तो निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं ही वेदों के द्वारा
जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा भी है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् क्षरम अतितः अहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम् असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है और इसीलिए हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त रहस्यमय अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त प्रयास संपूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार भगवद गीता अंतर्गत 15वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ।